चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से सी बैनक्रॉफ्ट को ट्राई किया है क्योंकि ये ओपन करने आता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है। और जॉस फिलिपी जिनका सिलेक्टिंग परसेंट 83 है, दोनों 83 है। अब देखिए रीज़न क्या है सेलेक्ट करने का, क्योंकि ये ग्राउंड जो सिडनी का ग्राउंड है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, यह बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है। यहाँ रन्स बहुत बनते हैं। तो अगर जो पहले बैटिंग करने आता है मैं उसी को ट्राई करूँगा। अगर मुझे ड्रॉप करना है तो जो सेकंड इनिंग में खेलने आता है मैं उसको ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि जब फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोरिंग हो जाता है मैच तो सेकेंड इनिंग वाली टीम ऑल आउट हो जाती है। वहाँ एक मेंटली प्रेशर बना होता है कि मुझे रन्स बनाना ही बनाना है, और ओपन में ये बैट्समैन हिटिंग करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। इसलिए मैंने साइकोलॉजी अपने बनाई है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं टीमें बनाऊंगा। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए जेम्स विंस ये ओपन करने आते हैं यहाँ से आपके जॉस फिलिपी के साथ, तो मैं इनको ज़रूर ट्राई करूँगा। तो मैंने यहाँ से जेम्स विंस को ट्राई कर लिया, लेकिन जब ये पहले बैटिंग करते हैं तब मैं ट्राई करूँगा। अगर ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो मैं किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि वहाँ विकेट गिरने से ये 85% वाले और ये 83% वाले आउट होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से भीड़ ख़त्म हो जाएगी। यानी जो 11 प्लेयर होते हैं उसमें से एक प्लेयर जो 85% लोगों को लेकर भाग जाएगा और हमारा मुकाबला 15% में हो जाएगा। इस तरीके से टीम की छटनी होती है, डिफरेंट टीम बनती है। एलेक्स हेल्स देखिए अटैकिंग खेलने वाले हैं, ओपन करने आते हैं, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं, तो इनको ज़रूर ट्राई करूँगा। अब ऐसे बैट्समैन जिन पर हमें नज़र रखनी है वो कौन से हैं? डेनियल ह्यूज, क्योंकि ये 1 डाउन आते हैं, और टॉम कहलर कैडमोर ये भी 1 डाउन आते हैं। तो इन दोनों पर हमें नज़र रखनी है कि जो पहले बैटिंग करता है उसको पहले ट्राई कर लो। पहले आओ पहले पाओ वाला नारा। एलेक्स हेल्स, जॉर्डन सिल्क, ओलिया डेविस, किसी एक टीम में केवल एक बार। डेनियल ह्यूज, टॉम कहलर कैडमोर, इनको आप मैक्सिमम टीमों में ट्राई कर सकते हैं और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। टॉस के टाइम जो खेलेगा उसका डिसीजन हम कर लेंगे। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। डेनियल सैम्स ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए टीम में रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक है। मोसे हेनरिक ये कि जो कि 1 डाउन करने आता है, 1 डाउन बैटिंग करने आता है, कभी भी अपने कोटे की 1 या 2 ओवर कर सकता है। तो इसलिए प्लेयर इंपॉर्टेंट है। कैप्टन वाइस कैप्टन का ये भी प्रबल दावेदार है। कैमरन ग्रीन, ये क्रिस ग्रीन है, ये बॉलिंग करता है मिडिल में 8 से 16 ओवर के बीच। तो वहाँ ये विकेट निकालने में कभी भी विकेट निकाल सकता है और ड्रीम टीम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैक्सन एडवर्ड, बिल्कुल ये ओपन और मिडिल के बॉलर है, कभी कभी एक आध ओवर इनका डेथ में भी कर दिया जाता है। तो इसलिए आपके जैक्सन एडवर्ड आपकी टीम में मस्ट पिक बनते हैं और चौथे पाँचवें क्रम पर बैटिंग भी करने आते हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया है। टॉम करन, जैक्सन एडवर्ड से पहले टॉम करन आते हैं बैटिंग करने, और देखिए अपने कोटे के 4 ओवर यह कर रहे हैं। तो ऐसे ऑलराउंडर जो अपने कोटे के ओवर बॉल्ड 4 देखिए लिखा है, तो ऐसे ऑलराउंडर जो अपने कोटे के 4 ओवर कर रहे हैं और जिनका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, वह किसी भी मैच में कमाल कर सकते हैं और इनके पास यह क्षमता भी है। तो मैं इनको ज़रूर ट्राई करूँगा। अब आते हैं बॉलर सेशन में। देखिए यहाँ से बेन डवारियस जो कि ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, तो मैंने इसको ट्राई किया क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। हो सकता है यहाँ से शेन अबॉट जो कि ओपन और मिडिल में बॉलिंग करके निकल जाते हैं तो इनको विकेट ना मिले। बेन डवारियस का सेलेक्टिंग परसेंट भी एवरेज है और इनको विकेट मिल सकता है। लेकिन अगर पहले सिक्सर्स बैटिंग करती है तो इनको ट्राई कर लो, क्योंकि बैटिंग पहले इन्हीं को मिलेगी और बाद में तो ये ओवर करेंगे ही करेंगे, कमाल ये करेंगे। सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करो। फिलहाल के लिए बेन डवारियस, ये दोनों ऑप्शनल हैं एक दूसरे से, इनको इधर उधर कर सकते हैं आप पकड़ कर। और यहाँ से देखिए मैंने अपनी टीम में नाथन मैकेंड्रिक ट्राई किया। क्यों? क्योंकि ये मिडिल और डेथ का बॉलर है। 12 ओवर के बाद स्टार्ट करता है ओवर करना, 20 ओवर के बीच में बॉलिंग करता है और मौका पड़ने पर चौके छक्के खूब मारता है। इसलिए मैंने इसको ट्राई किया और इसका सेलेक्टिंग परसेंट भी बहुत कम है।
मतलब जितने लोग खेलने वाले उसमें से सिर्फ 30% लोगों ने ही सेलेक्ट किया है। तो भाई ये अपने काम का बंदा है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। अब इसको आप अगर सोचते हैं तो यहाँ से और कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन नाथन मैक एंड्रू के प्लेस पर यहाँ से आप तनवीर संघा, क्योंकि जस्ट इसके बगल में बॉलिंग करता है, इसको हो सकता है विकेट मिले, लेकिन मैं मान कर चलता हूँ कि इसको विकेट नहीं मिलेगा। विकेट मिलेगा नाथन मैकहेनरी को। अब अगर पहले थंडर बैटिंग करती है तो भी इनको ट्राई करूँगा, क्योंकि बैटिंग पहले इन्हीं को मिलेगी, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और स्टोक कॉफी, टॉड मर्फी दोनों साथ में बॉलिंग करते हैं। ट्राई करना है तो किसी एक को, दोनों को ट्राई करते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी नहीं देना। वैसे ये वाइस कैप्टन के ही दावेदार होते हैं, लेकिन कब? जब यह सेकेंड इनिंग में बैटिंग बॉलिंग करते हैं तब। जी संधू हैं, तनवीर संघा, ये ओपन के बॉलर हैं जी संधू, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं ओपन में थंडर के हिसाब से। लेकिन मेरी टीम में बेन डवारियस, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, तो नाथन मैकहेनरी रहेगा। अब रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे? मान कर चलिए थंडर सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रही है तो भैया इनको ड्रॉप करो। इनको थंडर से आप छोड़ रहे हैं तो सिक्सर्स से किसको पकड़ेंगे? शेन अबोट। ओपन में विकेट कौन निकालेगा अगर डवारियस को नहीं मिला? इनको डेथ के लिए रख लीजिए तो शेन अबोट को विकेट मिलेगा। तो साइकोलॉजी इस तरीके से बनानी है। तो फिलहाल के लिए कंडीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग तो हम डिसीजन लेंगे ही। अब चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। कैप्टन डेनियल सम्स सेलेक्टिंग परसेंट एवरेज है, क्षमता भी है, और इनके पास कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ओपन और डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो सारे पैरामीटर इनमें मिलते हैं, इसलिए इनको कैप्टन बनाना चाहिए। वाइस कैप्टन मोसे हेनरिक पहले बैटिंग करता है तब अच्छी पिक रहेगी। जॉस फिलिपी पहले बैटिंग करता है तब अच्छी पिक रहेगी। एलेक्स हेल्स पहले बैटिंग करते हैं तब अच्छी पिक रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो काम बन सकता है बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पर, डेथ में विकेट गिरते हैं, वहाँ अगर डवारियस बॉलिंग करते हैं डेथ में तो इनसे काम बन सकता है। ये भी मिडिल और डेथ का बॉलर है, थोड़ा सा रिस्क पे जाना चाहते हैं तो जाइए भाई, रिस्क लेने वाला ही रिवार्ड पाता है। कुछ तो आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। टॉम करन है, ये भी ऑप्शनल अच्छे हैं, लेकिन जो बेस्ट पिक रहेगी आपकी वह देखिए जैक सीडवार्ड आप देख रहे हैं, लेकिन एक ट्रैफिक से अलग इलाका हमें चुनना है, वह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब ये डिसाइड करेगा टॉस, जो पहले बैटिंग करता है उसको। बाय डिफ़ॉल्ट में आप जाना चाहते हैं मोसे हेनरिक के साथ जा सकते हैं। तो ये मेरी टीम है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।